शुरुआत करते हैं बड़ी बहस की। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता प्रशांत भूषण ने एक बार फिर कश्मीर का राग छेड़ा है। लोकसभा चुनाव में उतरने जा रही पार्टी ने अब अपने ही नेता के बयान से खुद को अलग कर लिया है। विवाद में बीजेपी और कांग्रेस भी कूद पड़ी है। बड़ा सवाल यह है कि कश्मीर पर राजनीति कौन कर रहा है और कश्मीर पर राजनीति क्यों हो रही है। प्रशांत जी ने जो कुछ कहा है पार्टी उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। उनका अपना मत हो सकता है, डेमोक्रेसी है। कश्मीर के अंदर हम किसी भी प्रकार के रेफरेंडम के विरोध में हैं। केजरीवाल की पार्टी प्रशांत भूषण के उस बयान से किनारा कर रही है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। रविवार को न्यूज चैनल आज तक से बातचीत में प्रशांत भूषण ने कहा था कि कश्मीर के लोग सेना की तैनाती चाहते हैं या नहीं, इस पर वहां जनमत संग्रह होना चाहिए। बीजेपी और बाकी पार्टियों ने प्रशांत के बयान पर सवाल उठाए तो केजरीवाल ने फौरन कह दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की चर्चा जनता के बीच नहीं होनी चाहिए। लोकल लोगों की जन भावनाओं की कद्र होनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पे रेफरेंडम हो इसका पार्टी बिल्कुल समर्थन नहीं करती। केजरीवाल किनारा कर रहे हैं लेकिन तीर कमान से निकल चुका है, लिहाजा बीजेपी को जब बोलने का मौका मिला तो बात नेहरू तक पहुंच गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने ब्लॉग पर लिखा कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे जनता की राय से तय किए जाने चाहिए। आम आदमी पार्टी के यही नेता 2 साल पहले कह रहे थे कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए। देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने देश को एक किया। कश्मीर की समस्या इसलिए नहीं सुलझ पाई क्योंकि खुद नेहरू उसे डील कर रहे थे। कश्मीर को लेकर नेहरू की क्या नीति थी, उसको जानने के लिए हम आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री का वो हिस्सा जिसमें नेहरू की कश्मीर नीति का जिक्र है। हम इस बात के लिए तैयार हैं कि जब कश्मीर में शांति व्यवस्था और कानून स्थापित हो जाए तो संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की देखरेख में जनमत संग्रह करवाया जाए। यहीं से भारत की मुश्किलों का एक नया दौर शुरू हुआ। यह पहला मौका था जब नेहरू ने कश्मीर में जनमत संग्रह यूनाइटेड नेशन की देखरेख में कराने की बात सार्वजनिक तौर पर कही। और आज तक कश्मीर की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। अब प्रशांत भूषण के बयान से जो विवाद खड़ा हुआ है उस पर तमाम पार्टियों के नेता एक सुर में बोल रहे हैं। कल को कहा जाएगा कि कश्मीर को भारत से अलग किया जाए, उसके लिए रेफरेंडम हो, तो निश्चित तौर से ये वही भाषा है जो भाषा अलगाववादी बोल रहे हैं, जिनका संदेश बहुत ही धुंधला जाता है। ऐसे बयान जिम्मेवार व्यक्तियों को नहीं देने चाहिए। जो निर्णय लेनी है वो देश की हिफाजत के मुताबिक वो निर्णय होनी चाहिए। इसके अंदर जनतांत्रिक तरीके से लोगों की राय के हिसाब से नहीं हो सकती। ये कोई पहला मौका नहीं है जब आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कश्मीर नीति को लेकर आम आदमी पार्टी में एक राय नहीं है। और इसी में है बड़ा सवाल कि कश्मीर पर राजनीति कौन कर रहा है, ये राजनीति आखिर क्यों हो रही है। एबीपी न्यूज आपके सामने बड़ा सवाल रख रहा है और इनके हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में। कश्मीर पर राजनीति कौन कर रहा है, इसके अलावा ये कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे क्या जनता की राय से तय होने चाहिए या तय होंगे। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल ये भी कि प्रशांत भूषण पर आम आदमी पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती है। जब बयान दिया जा रहा है प्रशांत भूषण की तरफ से, उसके बाद आम आदमी पार्टी किनारा तो कर रही है लेकिन कार्रवाई नहीं कर रही है प्रशांत भूषण पर। तो क्या इसके पीछे इस तरह की रणनीति है कि प्रशांत भूषण बयान भी दे, मैसेज भी चला जाए, संदेश भी चला जाए और कार्रवाई भी न की जाए। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अखिलेश सिंह मौजूद है, हमारे साथ पीडीपी के नेता समीर कौल साहब मौजूद है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से गोपाल राय और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई मौजूद हैं। इस बीच उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया है इसी मुद्दे को लेकर। क्या कहा है कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने, वो भी आपको दिखाते हैं। उनका ये कहना है कि शासन करने और फैसले लेने के लिए सरकारें चुनी जाती हैं, हर फैसले के लिए जनमत संग्रह की जरूरत नहीं है, फैसले नेताओं को लेने चाहिए। ये कहा है उमर अब्दुल्ला ने, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि ये बयान प्रशांत भूषण की तरफ से आया था कि जनमत संग्रह कराना चाहिए, एफ्स्पा रहे या नहीं, ये कश्मीर की जनता से पूछा जाना चाहिए। इसके बाद विवाद हुआ है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से गोपाल राय साहब मौजूद हैं। गोपाल राय जी, कश्मीर पर राजनीति आखिर क्यों की जा रही है? नहीं, कश्मीर के ऊपर कोई राजनीति नहीं की जा रही है। आम आदमी पार्टी का ये साफ स्टैंड है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं
जो देश की सुरक्षा से जुड़े उन मुद्दों पर जहां जरूरत नहीं है वहां पर किसी तरह के जनमत संग्रह की जरूरत नहीं है। लेकिन देश के बहुत सारे मुद्दे हैं जो जिसके लिए लोगों की राय ली जानी चाहिए। ठीक। लोकतंत्र को लोगों तक ले जाने के लिए आज जो लोकतंत्र का दायरा है उसे विस्तारित करना चाहिए। इतना ही सा स्टैंड है आम आदमी पार्टी का। लेकिन गोपाल राय जी, ये जो इतना सा स्टैंड है इसमें प्रशांत भूषण बार बार इस तरह की बात करते हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्योंकि वो बयान देते हैं, आपकी पार्टी उससे किनारा करती है, लेकिन वो इससे पहले भी इस तरह का बयान दे चुके हैं, अब उन्होंने फिर ये बयान दिया, तो आम आदमी पार्टी कोई कार्रवाई करे फिर उन पर? देखिए, दो बात है। एक बात तो है कि प्रशांत भूषण जी ने कभी ये बात नहीं कही, जहां तक हम लोगों ने पहले भी इस पे बात की थी, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। इसको लेकर के प्रशांत भूषण और आम आदमी पार्टी के किसी और के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रशांत भूषण जी का ये जरूर कई चीजों पे सोचना यह है कि अगर वहां के जनता के मसले हैं जुड़े हुए, उस पर लोगों के अंदर जो दर्द है, लोगों की जो पीड़ा है, उसकी ओपिनियन, उसको जानने की प्रक्रिया क्या अपनाई जाए, कैसे लोगों की भी बात को समझा जाए, जिसको लेकर के उनके मन में एक निश्चित रूप से एक वैकल्पिक विचार है। लेकिन उसको लेकर किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। वैकल्पिक तो सोचना पड़ेगा। वहां के लोग भी हमारे लोग हैं। तो अगर भारत अभिन्न हिस्सा है हिंदुस्तान का, तो कश्मीर का अगर अभिन्न हिस्सा है तो कश्मीरी लोग भी भारत के अभिन्न हिस्सा हैं। लेकिन ये तो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, ये देश की इंटेग्रिटी से जुड़ा हुआ मामला है, ये सिर्फ कश्मीर के लोगों की समस्या नहीं है। हमारे साथ पीडीपी के नेता मौजूद हैं, समीर कौल साहब। समीर कौल साहब, आप सुन रहे हैं गोपाल राय जी को, उनका ये कहना है कि कार्रवाई क्यों की जाए प्रशांत भूषण के खिलाफ, उनका एक वैकल्पिक विचार है। मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूं। पहले तो मैं एक बात क्लैरिफाई कर लूं, चाहे प्रशांत भूषण जी ने ये कहा या अरविंद केजरीवाल साहब ने कभी पहले इस किस्म की बात की हो, कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सिविलियन एरियाज से, उन्होंने ये नहीं कहा कि कश्मीर की जनता से ये पूछ लिया जाए कि वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने सिर्फ इतनी बात की कि भाई कश्मीर की जो जनता है वो खफा है, रूठी हुई है, और इस तंगदस्ती से उन्होंने पिछले कुछ साल गुजारे हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ है कि हमारा मुल्क भारत हो या हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हो, राजनीति का विषय वही कश्मीर बनता है, चाहे वो इस महीने बने या अगले महीने। पहले मेरे को बोलने दीजिए प्लीज। जी। हाँ, उन्होंने ये सिर्फ बात कही कि उनसे ये पूछ लिया जाए कि सिविलियन, क्या वक्त आ गया है कि सिविलियन एरियाज से आर्मी को निकाल के एक एक्सटर्नल डायमेंशन, जो बॉर्डर्स की निगरानी है, वहां पे वो करें, क्योंकि हर एक चीज का एक इंटरनल डायमेंशन है और एक्सटर्नल डायमेंशन है। उन्होंने सिर्फ इतनी बात की, हम उसको तोड़ मरोड़ के अब इस तरह पेश किया जाए कि भाई हाहाकार मच जाए कि भाई उन्होंने ये कहा कि कश्मीर में रेफरेंडम हो। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। और क्या गलत कहा उन्होंने, मुझे ये बताइए, क्या प्राइम मिनिस्टर के तीन वर्किंग ग्रुप रहे तो हैं, आप ये कह रहे हैं कि बड़े-बड़े लोग, रंगराजन जैसे बड़े ये इतनी बड़ी बात नहीं है, या इस तरह की होम मिनिस्ट्री का नहीं, होम मिनिस्ट्री का इंटरलॉक्यूटर्स रिपोर्ट में भी यही कहा, समझना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से कैप्टन अभिमन्यु जुड़ गए हैं। कैप्टन अभिमन्यु, आपने सुना समीर कौल साहब को, पीडीपी के नेता हैं, जो ये कह रहे हैं कि लोगों से राय मांगने की बात कर रहे हैं, वो एफ्स्पा को लेकर राय मांगने की बात कर रहे हैं। इस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? ये सवाल आपसे मेरा कि राजनीति क्यों हो रही है कश्मीर के मुद्दे पर? देखिए, सवाल केवल प्रशांत भूषण जी अपने आप में एक बुद्धिजीवी हैं और वो क्या कह रहे हैं इसका नहीं है। प्रशांत भूषण जी आज एक राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता हैं और उनका कोई इस प्रकार का वक्तव्य जो भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन के प्रस्ताव की भावना के विपरीत जाता हो, भारत की जनता की जन भावना के विपरीत जाता हो, वह कश्मीर की जनता की भी जन भावना के विपरीत जाता हो, तो यह सही एक प्रकार से पूरे देश के अंदर निश्चित तौर पर यह निंदनीय है, निंदा करने की योग्य है। और उनकी अपनी पार्टी के अंदर आज एक राय नहीं है, एक मत नहीं है और स्पष्टता नहीं है। इस बात का वो आज आवरण नहीं ले सकते हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत राय है या उनकी पार्टी के लोग कहें कि उनकी व्यक्तिगत राय है। उनको स्पष्ट करना होगा कि वो ये राय एक राजनेता के तौर पर रख रहे हैं या एक अपने अधिकार से एक बुद्धिजीवी। लेकिन उनकी पार्टी ने तो कह दिया कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। उनकी पार्टी ने कहा ये आम आदमी पार्टी की राय नहीं है।
तो ठीक है, उनकी पार्टी के विरोधाभास आज देश के सामने आ रहे हैं। ठीक है, चलिए कि किस प्रकार से ये लोग इकट्ठे होकर के आए हैं और कुछ विषय विचार को लेकर के चले हैं, लेकिन इनके आंतरिक विरोधाभास इतने ज्यादा हैं। इस पर आम आदमी पार्टी की राय मिलेंगे, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अखिलेश सिंह जी भी मौजूद हैं। अखिलेश जी, क्या आम आदमी पार्टी के भीतर अलग अलग विचार हैं, ये इस बात से सामने आ रहा है, या इस पर बाकी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सबकी तरफ से बयान आ रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी भी प्रशांत भूषण ने जो बयान दिया इस आपके चैनल पे भी उसे डिफेंड किया जा रहा है, और इसके पहले भी प्रशांत भूषण ने एक ऐसा बहुत ही बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया था। महत्वपूर्ण यहाँ पे यह है कि आप ऐसे सेंसिटिव मसलों पे जहां की राजनीति से आपको लेना देना नहीं है, वहां पे आप बार बार उस भाषा का प्रयोग करते हैं जो भाषा अलगाववादी करते हैं, और फिर आप ये बोलते हैं कि उनकी व्यक्तिगत राय है। तो क्या कल किसी अलगाववादी को आप अपने दल में रख लें और कहें कि जो इसकी बात होगी वो उसकी व्यक्तिगत है, लेकिन मेरी पार्टी में रहे? आपको आवश्यकता क्या है? तमाम और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दे हैं जिसपे अभी तक आपकी अभी आपकी पार्टी आई है, उस पर कोई राय नहीं है, कोई आपकी आइडियोलॉजी नहीं है। क्या उस पे किस तरह से आप चलेंगे वो सब अभी कुछ नहीं, लेकिन जो सबसे सेंसिटिव कोर इश्यूज के मैटर्स है उस पे आप बार बार छेड़खानी करके बयान दे करके ऐसी बातें करते हैं। क्यों करते हैं? ठीक है, इस पर समीर लोग ऐसी भी बातें कहने लगते हैं चर्चा में दिन में कि ये लोग वही तो नहीं है जिन लोगों को बाकी अहम मुद्दों पर अपनी राय नहीं रख रहे हैं, लेकिन कश्मीर जैसे सेंसिटिव मामले पर अपनी राय रख रहे हैं। जी समीर जी, देखें बहन, मैं अपने कांग्रेस के जो हमारे दोस्त हैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या यूपीए गवर्नमेंट ने तीन वर्किंग ग्रुप्स का उन्होंने क्या फाइंडिंग दी? जो मुझे बताया रंगराजन कमीशन था और बाकी कमीशंस ने, और अभी हाल में होम मिनिस्ट्री ने जो इंटरलॉक्यूटर्स ग्रुप जिसकी राधा कुमार जी और ये दिलीप पडगांवकर जी, उन्होंने 1 साल लगाया। उसके बाद उनका भी यही कहना था कि वक्त आ गया है कि सिविलियन एरियाज से आर्मी को मोबिलाइज किया जाए टुवर्ड्स द बॉर्डर्स जहां उनका मेन रोल बनता है। लेकिन उसके लिए क्या रेफरेंडम कराया जाए या सरकार ये फैसला ले? एंटी नेशनल बात नहीं है। नहीं, एंटी नेशनल नहीं है समीर कौल जी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इसके लिए रेफरेंडम कराया जाए या ये फैसले सरकारों को लेने चाहिए, सरकार को? जी अखिलेश जी, आप प्रतिक्रिया देना चाहते थे? अभी जो हमारे साथी ने बात उठाई उन्हें संभवतः समझ नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कई बार इस मामले पे केंद्र सरकार से बात की है, गृह मंत्री से बात की है, वो मुतमईन है। वहाँ के नेता फारूक साहब ने बात की है। जनादेश वहाँ की सरकार को मिला है। वहाँ की सरकार की मर्जी के बगैर इनसे जो आर्मी का डिप्लॉयमेंट होता है, जो एक्ट है, उनके रिक्वेस्ट पे होता है। वो बेहतर जानते हैं कि कब तक कहाँ पे इन सब चीजों को रखना है, तो वो उस भूमिका को निभा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा कैसे कोई कह सकता है जिसे जिम्मेदारी है, अगर वो महसूस कर रहा है कि हमें इसकी आवश्यकता है तो आवश्यकता है, केंद्र सरकार उसमें सहयोग दे रही। ठीक है, और राय भी दी जा सकती है, लेकिन सरकार फैसला ले या जनमत संग्रह हो, ये बड़ा सवाल है। लेकिन रशीद किदवई हमारे साथ बने हुए। रशीद, बड़ा सवाल ये है कि राजनीति क्यों हो रही है, कश्मीर के मुद्दे पर राजनीति क्यों हो रही है? पहले तो आम आदमी पार्टी के अलग अलग इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं, और फिर सेंसिटिव मसलों पे, और फिर बाकी दल क्या कश्मीर के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरना चाहते हैं, क्योंकि ये एक मुद्दा है जिस पर उन्हें घेरा जा सकता है या घेरा जा रहा है। सुमेरा, बात दरअसल ये है कि जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस और भाजपा तमाम, वो आम आदमी पार्टी को फंसाना चाह रहे हैं किसी न किसी तरीके से। देखिए, एक जो राजनीति में एक ये वर्टिकल स्प्लिट चल रही थी कि धर्म और जाति और उसके आधार के ऊपर समाज में वोट खींचे जा रहे थे। आम आदमी पार्टी ने एक नया कल्चर किया कि उन्होंने हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करनी शुरू कर दी। जो सिटीजन राइट्स और तमाम जो आधुनिक जो मुद्दे हैं उनके ऊपर एक उन्होंने बात करी। तो पहले एक वो जो बरेली में जो मौलाना से मिलने की बात थी, उस पर धर्मनिरपेक्षता की बात पे, तमाम चीजों पे आम आदमी पार्टी दोनों दलों को लगता है कि वल्नरेबल है। तो कश्मीर का मामला भी ऐसा ही है कि वहां के ऊपर लगता है कि उसमें फंस जाएंगे। देखिए, ये प्रशांत भूषण पहले से कहते आ रहे हैं, उन्होंने आज ये मत नहीं, उनका पहले से था, और ये आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र या उसमें कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये तमाम बातें हैं। और जहां तक कांग्रेस और भाजपा आज देखिए, पंजाब में सरकार है प्रकाश सिंह बादल का क्या स्टैंड था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। असम में कांग्रेस की सरकार है, बोडोलैंड उसकी सरकार उसके साथ में मिली हुई है। तो ये सब नेशनल मेन स्ट्रीम के हिस्से हैं।
ठीक है, कैप्टन अभिमन्यु से प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। कैप्टन अभिमन्यु, क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जो मेन स्ट्रीम पार्टियां, आप या कांग्रेस पार्टी, आप लोग घेरना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को? नहीं, सुमेरा जी, रशीद किदवई साहब ने कहा, मैं उससे थोड़ा सा उससे सहमत नहीं हूं। जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा आज प्रकाश में आया है वो केवल प्रशांत भूषण जी के बयान के कारण से नहीं, जो 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अपनी विदाई प्रेस वार्ता की है उसमें भी उन्होंने संकेत में कहा कि जम्मू कश्मीर के ऊपर हमारी वार्ता कुछ सीक्रेट वार्ताएं इस दौर पर, इस स्तर पर पहुंच गई थी कि कुछ निर्णय होने वाला था। उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी श्रीमान अरुण जेटली जी ने प्रश्न किया कि ये देश की जनता को जानने का हक है कि भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की भावना के प्रतिकूल क्या कोई वार्ता चल रही थी, वार्ता किस स्तर पर चल रही थी और किस प्रकार का एग्रीमेंट जो है वो नजदीक पहुंच गए थे। तो जम्मू कश्मीर का ये जो विषय है ये केवल आज आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण जी के कारण नहीं है, तो ये प्रधानमंत्री के बयान के कारण भी है। कैप्टन अभिमन्यु, ये सवाल और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या चुनाव सामने इस वजह से कश्मीर के मुद्दे को बीजेपी उजागर करना चाहती है या उस पर राजनीति करना चाहती है? कैप्टन अभिमन्यु, फिर तो ये सवाल और भी लाजिम हो जाता है कि क्या क्योंकि चुनाव नजदीक है इस वजह से कश्मीर के मुद्दे को हाईलाइट करना चाहती है बीजेपी, उस पर राजनीति करना चाहती है? सुमेरा जी, ये आप बिल्कुल ठीक है कि जम्मू कश्मीर का जो विषय है कोई भी उस संसद के संयुक्त अधिवेशन की भावना के प्रतिकूल बात करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का ये एक सैद्धांतिक विषय है। हम किसी भी प्रकार से उस पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। हमने आम आदमी पार्टी को टारगेट नहीं किया है। रशीद किदवई साहब को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, अगर हमें आम आदमी पार्टी की बात करनी होगी तो हम केवल प्रशांत भूषण का ये भाषण नहीं, हम यासीन भटकल की बात भी करेंगे, तौकीर जिया की बात भी करेंगे, बाटला हाउस एनकाउंटर पर अरविंद केजरीवाल के बयान की बात भी करेंगे। वो विषय अलग है, हम करने के लिए तैयार हैं चर्चा। ठीक है गोपाल राय साहब, लेकिन एक और अहम सवाल जो इसी चर्चा के दौरान उठा वो ये कि आम आदमी पार्टी और तमाम देश से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर तो अपनी राय सामने नहीं रख रही है, कह रही है अभी हम उस पर विचार कर रहे हैं, अभी हम अपनी राय सामने रखेंगे। लेकिन कश्मीर जैसे सेंसिटिव मामले पर आपकी पार्टी के नेता और प्रशांत भूषण आपकी पार्टी के अहम नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं और आप उसे डिफेंड भी कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का देश के बहुत सारे मुद्दों पर राय नहीं है। आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से बहुत सारे मुद्दों पर अपना स्पष्ट राय रखती है और उसी के अनुरूप आम आदमी पार्टी देश के अंदर आगे बढ़ रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि आम आदमी पार्टी की अभी स्पष्ट राय नहीं भी है। स्पष्ट राय न होने का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं उसको लेकर के जिस तरह से एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है, उसको लेकर के देश के तमाम बुद्धिजीवियों के साथ, तमाम एक्सपर्ट के साथ वो काम चल रहा है। इसलिए ये दोनों प्रक्रिया है। बहुत सारे मुद्दों पर हमारी स्पष्ट राय है, बहुत सारी चीजों का समाधान नहीं है। राय रखने से क्या होता है, बार बार कहते हैं हम रोजगार देंगे, रोजगार दोगे कहां से जब नीतियां यही चलेंगी? तो वैकल्पिक नीति क्या होगी, उस पर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नया हिंदुस्तान नए समाधान के लिए नया दृष्टिकोण चाहता है, उस पर आम आदमी पार्टी काम कर रही है। ये साफ है कि आम आदमी पार्टी के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका अलग अलग दृष्टिकोण कई बिंदुओं पर है। ठीक है, लेकिन क्या इस मुद्दे को लेकर, कश्मीर के मुद्दे को लेकर राजनीति की जा रही है और सभी लोग उसमें राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? समीर कौल साहब प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। समीर जी, मैं आपके पास आऊंगी। अभी तक इस मुद्दे पर क्या पक्ष और विपक्ष में तर्क सामने आए हैं वो आपको बता दें। समीर कौल पीडीपी के नेता हमारे साथ हैं। उनका यह कहना है कि प्रशांत भूषण ने देश विरोधी बात नहीं कही, एफ्स्पा पर जनमत संग्रह की बात कही है, वार्ताकारों ने भी इसे सही कहा था। कैप्टन अभिमन्यु जो बीजेपी से हमारे साथ है, उनका यह कहना है कि संसदीय भावना के विपरीत कहा प्रशांत भूषण ने, आप में एक राय नहीं है, आपका विरोधाभास सामने आया है इस बयान के बाद। अखिलेश सिंह कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है। उनका यह कहना है कि किसी अलगाववादी को पार्टी में रख लेंगे अगर इस तरह के बयान आ रहे हैं, फिर कहेंगे कि निजी राय है, आपकी नीति नहीं तो कश्मीर पर बयानबाजी आखिर क्यों? इसके अलावा गोपाल राय आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। उनका यह कहना है कि कश्मीर पर जनमत संग्रह नहीं हो, लेकिन देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनमत संग्रह होना चाहिए। हमारे साथ सभी मेहमान इस मुद्दे पर बने हुए हैं, इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि कश्मीर पर राजनीति आखिर क्यों हो रही है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अखिलेश जी भी मौजूद हैं और समीर कौल पीडीपी से हमारे साथ मौजूद है, वो प्रतिक्रिया देना चाहते थे। समीर कौल साहब, पहले आपकी प्रतिक्रिया, फिर मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगी। मेरी बहन आप आज्ञा दे तो मैं विनम्रता पूर्वक विनती करूंगा किसी भी पार्टी से, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कि कश्मीर को केवल
एक राजनीतिक मुद्दा ना बना के रखें। मतलब ये मामला काफी गंभीर है, ये इसका सियासी हल करना है। जैसे अटल बिहारी, मैं याद दिलाऊंगा अपने बीजेपी के नेता को कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने एक लोगों के समुद्र के सामने ये बात कही कि कश्मीर का सियासी हल उधर के लोगों की इच्छा मुताबिक उनसे और प्यार इंसानियत के दायरे में करूंगा और मैं बात करूंगा पाकिस्तान से। और वो वाकई में गए, बस पकड़ी और इन कठोर हालतों में पाकिस्तान गए। और इधर ही अपने कांग्रेस वाले नेता को भी ये कह दूं नहीं, लेकिन समीर कौल साहब, जानना आपसे ये चाहेंगे कि जैसे कैप्टन अभिमन्यु कह रहे हैं कि सिर्फ हम आम आदमी पार्टी नहीं, हम तो कांग्रेस पार्टी से भी जवाब मांग रहे हैं। मैं एक सवाल पूछ रही हूं, आप अपनी बात में उसका जवाब भी शामिल कर दें अगर तो। सवाल ये कि क्या चुनाव सामने इस वजह से अब कश्मीर के मुद्दे पर ये राजनीति और ये बयानबाजी सामने आ रही है? ये हमारी पार्टी की तरफ से ये तभी हम आपसे कह रहे हैं कि ये इसको एक सियासी मुद्दा बना के ही ना रखें। वहां के लोग दो मुल्कों के तनाव में उनकी जिंदगियां जकड़ी हुई हैं, वहां एक सियासी हल की जरूरत है, अच्छी प्रिय गवर्नमेंट की जरूरत है जो लोगों को बिल्कुल उनकी जिंदगियां थोड़ी बेटर कर सके, जो आज की तारीख में नहीं है। ये आप सब लोग जानते हैं। इसमें हर एक को कंबाइन करके एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि प्यार मोहब्बत से बात हो, लेकिन एक दूसरे की स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ के इस पे सियासत लेकिन तोड़ा मरोड़ा नहीं गया। प्रशांत भूषण ने कहा है कि आफ्सपा को लेकर जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। अब जनमत संग्रह उनकी पार्टी ही कह रही है कि नहीं, ये ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर जनमत संग्रह होना चाहिए, कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जनमत संग्रह होने चाहिए, क्योंकि पहले ऐसी कौन सी आफत आ गई, ऐसी कौन सी आफत आ गई? ऐसी बातें तो हर मुल्क में, वी आर ए डेमोक्रेटिक नेशन। समीर कौल साहब, फिर क्या हर मुद्दे पर लोग हैं वहां के कश्मीर के लोग, हर मुद्दे पर आपको लगता है जनमत संग्रह होना चाहिए? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हर मुद्दे पर लोगों से राय ली जानी चाहिए? सरकारें क्या करेंगी? क्या मुझे बताइए कि अगर देखिए, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि आर्मी से पूछा जाए, बिल्कुल गवर्नमेंट से पूछा जाए, और जो भी आप बात करें उसमें जम्मू कश्मीर के जो नागरिक है उनकी इच्छा भी शामिल होनी चाहिए। अखिलेश जी, लेकिन क्या बुरी बात? बिल्कुल अखिलेश जी, समीर कौल साहब जो कह रहे हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु कह रहे हैं कि हम सिर्फ आम आदमी पार्टी से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम तो कांग्रेस पार्टी से भी सवाल पूछ रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पर। थोड़ा समय देना समय रहा है। पहले जो आपके कौल साहब हैं ये अपनी स्थिति स्पष्ट कर लें। 2-3 तरह के विरोधाभासी बात इन्होंने कह दी है, यही बता दें कैसे हल है। ये वहां के नुमाइंदगी करते हैं, ये बताएं ना इनके पास क्या रोड मैप है इसको हल करने का। सिर्फ बातें कर देना, आप बड़े प्यार की बातें कर देना, इतना इजी अगर कश्मीर मसला है। पीडीपी पार्टी नहीं, कोई हल नहीं करना है। हल क्या करना है? पीडीपी पार्टी का ये बड़ा क्लियर स्टैंड है, जिसको वहां पे हुकूमत मिली है, पार्टी का ये बड़ा क्लियर स्टैंड है। हम इस पे राजनीति नहीं करते, हम करता है जिम्मेदारी जिस 2009 के बाद हुकूमत को मिली वो कर रहा है। आर्मी को सिविलियन एरिया से मोबिलाइज किया जाए। ठीक है, तो वो तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बार बार कह चुके हैं। अभी मैं उसका जवाब दे रहा हूं, आपके पास कुछ रोड मैप है तो किसी दिन आप बता देना। अखिलेश जी, हम मुद्दे से ना हटे, हमारा मुद्दा दरअसल ये है कि मुझे बात हो कश्मीर के मुद्दे पर अभी राजनीति क्यों हो रही है? आम आदमी पार्टी को क्या कश्मीर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश हो रही है? मैं दे रहा हूं जवाब। जी बोलिए। नहीं, आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश नहीं हो रही है। पहले मैं बीजेपी का जवाब दे दूं, हमें बीजेपी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमने जितने लोगों को पकड़ा था यही बाहर पहुंचा के आए थे, और मुशर्रफ साहब को अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे मैं राष्ट्राध्यक्ष भी नहीं मानूंगा, मान्यता भी नहीं दूंगा, बात भी नहीं करूंगा, और रात को फोन करते हैं कि सुबह आ जाइए आगरा, बात करते हैं। कैसे देश को बिना विश्वास मिले क्या किया था। तीसरी बात, जो आम आदमी पार्टी की बात कर रही हैं आप, हम ये कह रहे हैं कि आप ऐसे सेंसिटिव चीजों पे ऐसे क्यों बोलते हैं? आप बैल मुझे मार खुद दावत देते हैं और आप ये उम्मीद करें कि कोई रिएक्ट न करें, फिर कल आप ये कहें कि कोई ने रिएक्ट नहीं किया, इसका मतलब मेरी जनभावना सही थी। तो ये नहीं हो सकता ना। ये आप अगर नेशनल परिप्रेक्ष्य में बयान दे रहे हैं, देश के हर मुद्दे पर बढ़ के बयान देने का शौक यदि आपको है, तो आप उन सारे मुद्दों पे अपनी स्पष्ट सुस्पष्ट राय रखिए।
अपनी पॉलिसी बताइए देश को और उस पर स्टैंड करिए, ये नहीं कि दागो और भागो। गोपाल राय साहब, क्या ऐसा कर रही है आम आदमी पार्टी? होती है कि अपने रीजन के बाहर नहीं सोचते। गोपाल राय साहब, अपने इंटरेस्ट है, क्या आम आदमी पार्टी ऐसा कर रही है? दागो और भागो, बयान भी दे दिया, संदेश भी चला गया और किनारा भी कर लिया। देखिए, पहली बात यह है कि एक मुहावरा है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है। आम आदमी पार्टी का जो अभियान है उसको लेकर के किसी से न कुछ कहते बन रहा है न करते बन रहा है, चारों तरफ बौखलाहट फैली है। उसमें जो आज मुद्दा आया है, इसलिए उसको लेकर के वो कभी तौकीर रजा हो जाते हैं, कभी कश्मीर हो जाता है, कभी कुछ व्यक्तिगत बात हो जाती है। करना चाहिए, करने के लिए जब पार्टियां हैं, कोई काम नहीं बचा है तो ये करें, अच्छी बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी की हर चीजों पे बहुत साफ राय है और बहुत साफ राय हम रखते हैं। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी में अलग अलग राय है, हमारी साफ राय है। आपकी पार्टी में कश्मीर के मुद्दे को लेकर यानी अलग अलग राय है ना? अलग अलग राय है, मैं तो कह रहा हूं कश्मीर के मुद्दे को लेकर नहीं, कई सारे मुद्दों को लेकर के अलग राय है। क्योंकि भारत के अंदर जो समस्या है उसके समाधान के लिए जब तक अलग अलग राय नहीं आएगी, उस पर संवाद नहीं होगा, तब तक नए विचारों का उद्भव नहीं होगा। हम किसी भी परंपरागत एक विचार को लेकर के पकड़ के बैठने की स्थिति में नहीं है। हमें नया रास्ता निकालना है, नया रास्ता संवाद से निकलेगा, संवाद में लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। हमारी पार्टी में स्पेस है। प्रशांत भूषण, क्या हर मुद्दे पर जनमत संग्रह है? नया रास्ता पहले ही मैंने कहा कि हर मुद्दे पे जनमत संग्रह नहीं है, एक्सपेरिमेंट करेंगे, हर मुद्दे पे हम भी जनमत नया रास्ता निकालना है, लेकिन हर मुद्दे पर लोगों की राय लेना अच्छा है। नहीं, जितने भी सेंसिटिव मैटर्स हैं, सेंसिटिव मैटर का भी समाधान निकलेगा। मत करिए। कैप्टन अभिमन्यु से प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। आगे करना पड़ेगा सर, करना पड़ेगा और समाधान निकालना पड़ेगा। 9 दिन में दिल्ली में कलाई खुल गई, बच्चा 9 दिन में दिल्ली में आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपके मंत्रियों की हालत देखिए, आप अपने सरकार की हालत देखिए। दिल्ली में तो इतना जल्द आप एक्सपोज हो गए, यही मैंने कहा था, यही दर्द है, यही दर्द है। जितनी जल्दी दिल्ली में आप एक्सपोज हुए, सरकार को आंकेंगे 8 दिन में हर फ्रंट पर एक्सपोज होते जा रहे हैं। यूपी सरकार के लिए तो आपने कहा था 6 महीने भी कम है आंकने के लिए, अभी 9 दिन में ही सरकार को आंका जा रहा है। इजाजत दें जी, गोपाल राय जी प्रतिक्रिया लेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे। अब कैप्टन अभिमन्यु जी आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। आगे बढ़ने से पहले इरफान का कार्टून आज के मुद्दे पर देख लीजिए। कश्मीर का मुद्दा आम आदमी काम पर है और एक गहरी खाई खोद दी गई है। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। कश्मीर पर राजनीति कौन कर रहा है? आगे बढ़े उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने अपना संदेश भेजा है, पुखराज। उनका संदेश आपको बताते हैं, उसके बाद उनका फोन भी आएगा। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी केवल कांग्रेस की पुतली है, कठपुतली है। जैसा कांग्रेस कहती है वैसा ही बोल देती है, ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। पुखराज का ये कहना है। पुखराज हमारे साथ फोन लाइन पे भी मौजूद हैं और वो सवाल पूछना चाहते हैं गोपाल राय साहब से। पुखराज, पूछें अपना सवाल। हेलो जी पुखराज। मैं गोपाल राय से पूछना चाहता हूँ कि वो जो जैसा ही मंत्री बोल देते हैं, क्यों किसी के कहने पे बोलते हैं ऐसे ही? कश्मीर हमारे भारत का मैन है, उसके बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो? गोपाल राय साहब, हम जो भी बोलते हैं सोच समझ करके बोलते हैं, अपनी जिम्मेदारी पे बोलते हैं और देश और समाज के व्यापक भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बोलते भी हैं और उसके अनुरूप करते भी हैं। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे से नुरा कुश्ती क्यों करते हैं, वो उसका जवाब वो देंगे। ये दोनों पार्टियां बौखलाई हुई हैं और ये अब कहने की बात नहीं रह गई है, वो सबको दिखने लगा है। 14-14 साल तक सरकार चलती है, 15-15 साल तक सरकार चलती है, कोई जवाब नहीं है। 8 दिन में उनको हर चीज का जवाब चाहिए। क्यों चाहिए? आज सरकार मिलकर आप चला रहे हैं। इसलिए आज आम आदमी पार्टी एक आम आदमी मिलकर आप चला रहे हैं खड़ी हो और गई। दोष भाजपा पर मढ़ रहे हैं। जी कैप्टन अभिमन्यु, मसला सरकार चलाने का नहीं है। मैं हैरान हूँ जी, मैं हैरान हूँ मसला सबको कि पता आज है कि दिल्ली क्यों के हम अंदर काम आम कर आदमी रहे हैं। पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार चला रहे हैं। कितने दिन में दोनों क्या ने करेंगे, जनता को इसलिए ये लोग इनसे वायदा जवाब किया चाहते था हैं कि हम 29 दिसंबर को जन लोकपाल की डेट दी थी, क्या हुआ? आज जनता के सामने जग जाहिर हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की आम आदमी पार्टी जो है वो बी टीम है। मैं गोपाल राय साहब से ये पूछना चाहूंगा
कि उनको लगता है कि कश्मीर के मुद्दे पर या और अन्य राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर उनकी राय अभी तय होना बाकी है, लेकिन एक मंत्री की गाड़ी पर बॉल लग जाए तो वो मुख्यमंत्री के बयान का भी विषय बन जाता है, मुख्यमंत्री की चिंता का विषय बन जाता है। ये कौन सी आम आदमी की राजनीति कर रहे हैं आप? गोपाल राय साहब, ये आपकी राजनीति में देश और समाज नहीं है क्या? देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके ऊपर राय रखने में कितना समय लगेगा? आम आदमी पार्टी का हर चीज पे स्पष्ट राय है जी, लेकिन वो कांग्रेस भाजपा के मित्रों को समझ में नहीं आए। ठीक है, आ गई होती तो आम आदमी पार्टी की ये प्रगति नहीं होती। मंत्री की गाड़ी पर बॉल लग जाने पर आप रशीद आप मुस्कुरा रहे हैं, रशीद आप मुस्कुरा रहे हैं, बच्चा क्या इसी की तरफ आप इशारा कर रहे थे जो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जिस तरह का बयान आ रहा है? जी सुमैना, बिल्कुल। देखिए क्या है, आम आदमी पार्टी अब राजनीति के अखाड़े में आ गई है, थोड़ा उन्हें भी मोटी चमड़ी अपनी पेश करनी चाहिए। हर बात पे वो इतना अगर बिफरेंगे, नाराज होंगे और अपनी बातों को कहेंगे हमने ये नहीं कहा, हमने वो नहीं कहा, हमने राय नहीं बनाई, अपनी बात कहिए। देखिए दरअसल बात यह कि नरेंद्र मोदी और जो भाजपा की जो आइडियोलॉजी विचारधारा है वो बिल्कुल साफ क्लियर है, तो वो मजबूत मैदान में है और वो बाकी जो विपक्षी उनको सबको एक धड़े में गुजरना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी उससे अलग हटना चाह रहा है। यही सारी कश्मकश है कि आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं लगना चाहती कि वो कांग्रेस की बी टीम है या जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज होती हैं उनमें से एक और पार्टी है। तो ये एक तरीके का संघर्ष है और भाजपा ने इसको बखूबी पकड़ा है। आम आदमी पार्टी को इसकी काट सोचनी चाहिए। ये आज ऐसा मुद्दा नहीं, कल नक्सलवाद का भी मुद्दा आएगा जहां पर मुझे पता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों की क्या राय है। तो इन सब चीजों पे उन्हें एक अपना मन बना लेना चाहिए और जो कहें उसको डट के कहें, जनता वही साफ को ही पसंद करेगी। आपकी पार्टी में कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे रशीद ने कहा नक्सलवाद हो, उसको लेकर भी आपकी पार्टी में कई लोग हैं जिनके बहुत अलग विचार हो सकते हैं और बहुत मुखर विचार हो सकते हैं। तो इस तरह के अहम मुद्दों पर भी आपकी पार्टी में एक राय अभी तक नहीं बनाई आपने? देखिए मैं बार बार बहुत साफ कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर अलग अलग विचारों के लिए जगह है, क्योंकि ये बंद कमरों की पार्टी नहीं है। हम लोगों का ये साफ मानना है कि आज जो आम आदमी के जिंदगी में जो दिक्कतें आई हैं और देश के सामने जो चुनौतियां हैं वो परंपरागत केवल विचारों से उसका समाधान नहीं हो सकता है। जो बात आती है हम सामने सबके रखेंगे और मैं केवल यही बात नहीं कह सकता, देश को भी इन विचारों में उतरना पड़ेगा एक न एक दिन। आज नहीं तो कल सबको धीरे धीरे अपनी राय को बनाना पड़ेगा, पुराने स्टैंड से आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे कि व्यक्तिगत फायदे और व्यक्तिगत पार्टियों के फायदे से ऊपर देश का और समाज का हित हो सके। अखिलेश जी आप मुस्कुरा रहे हैं इस पर, लेकिन गोपाल राय साहब कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस यानी कांग्रेस को भी समझ में नहीं आ रहा है आम आदमी पार्टी जिस तरह की बात कर रही है, इस वजह से इस तरह के हमले उन पर हो रहे हैं। सुमेरा तरस आता है रामलीला मैदान से और वहां से कस्में खाते खाते राजनीति में न आने की, फिर पता न कहां से कस्में खाते खाते बच्चों तक की कस्में खाते फिर आकर के सरकार बना लेते हैं। हम क्या इनके ऊपर विश्वास करें? ये इनको जो जनादेश मिला है, जो 257 इन्होंने उसमें वादे कर रखे हैं, जो टाइम बाउंड है, उस पर कुछ करते हुए दिखें, कुछ काम करें, कुछ परफॉर्म करें। अब वो विरोध करके शोर मचा करके और सिर्फ आरोप लगा करके भाग जाना, आप ही 2-3 दिन से कई चीजें दिखा रहे हो सुमेरा अपने चैनल पे, उसकी जवाबदेही अब इनकी बनती है। अभी तक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी नहीं थी इनकी, अब वो आ गई है। अब उन्हें दिखाना होगा कि हम कैसे हैं। कांग्रेस पार्टी भी इंतजार कर रही है कि मौका मिले। ये भी अब कश्मीर के मुद्दे पर उनकी आम आदमी पार्टी ने कहा प्रशांत भूषण से उनकी राय अलग है, गिरे हैं अभी तो बाई चांस गेंद पत्थर गिरा है गाड़ी पे, कल पता नहीं क्या गिरने लगे। जी समीर कौल साहब, आखिर में आपकी प्रतिक्रिया कि आखिरकार कश्मीर के मुद्दे पर राजनीति क्यों हो रही है? समीर कौल साहब, क्या कश्मीर के मुद्दे पर राजनीति क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि कश्मीर अभी भी एक सियासी मसला है, ये सब समझते हैं और मानते हैं। बाकी रही है ए टीम बी टीम वाली बात, हमारी तो ये समझ में नहीं आती। आम आदमी पार्टी किसकी बी टीम है, बीजेपी की है या कांग्रेस की है, ये तो वक्त बता देगा। लेकिन अलग अलग विचारधारा हर पार्टी में होती है और फिर पार्टी उससे अपने आप को डिसोसिएट करती है। मैं कांग्रेस को भी याद दिला दूं, उनके यहां भी कई बार ऐसा होता है और बीजेपी में भी होता है। तो इस चीज को एक मुद्दा बना के एक दूसरे के ऊपर अटैक करना मुझे लगता है कोई
खास अक्लमंदी वाली बात नहीं है। तो फिर क्या खास तौर पर आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है इस वजह से? जनतांत्रिक बोले, ठीक है, बात करने की इससे कौन सी बात प्रतिक्रिया करनी, एक थॉट प्रोसेस आगे लाना, ठीक है, लेकिन कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी में भी अलग अलग राय है, तो उन्हें भी अहम मुद्दों पर, देश से जुड़े जो अहम मुद्दे हैं उस पर उनकी राय क्या है, वो स्पष्ट राय लोगों के सामने रखनी चाहिए। क्योंकि बाद में किनारा किया प्रशांत भूषण की राय से आम आदमी पार्टी ने, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी को घेरा भी जा रहा है, इस तरह के मुद्दे तलाशे जा रहे हैं, इस वजह से क्या उन पर इस तरह के हमले हो रहे हैं? लेकिन एबीपी न्यूज पर रात 8 बजे देखना ना भूलें, आम आदमी का सच, एबीपी न्यूज की पड़ताल। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।